तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। मैं हूं आप लोग का सी एस देवी एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। आज का जो ये पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आल्हा उदल की कथा को दोस्तों जीवित रखने में किस कलाकार का नाम शीर्ष स्थान में है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, व्यासनाथ, है ना, योगी। ओके, याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि रहस्य, रामलीला और आल्हा उदल, लोरिक चंदा, नाचक गम्मत व थिएटर दोस्तों अब जो है विलुप्त होने के कगार पर है। और ये दोस्तों याद रखना है कि आगामी जो है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है ना। और आल्हा उदल की कथा को दोस्तों व्यासनाथ योगी ने जो है 1975 में नांगर पुजारी शीर्षक कला के साथ बनाई थी। और उन्होंने दोस्तों 1975 में नांगर पुजारी शीर्षक के साथ ये 45 सदस्यीय टीम बनाई थी। ओके, ये ध्यान रखना दोस्तों कि आल्हा उदल की कथा को दोस्तों जीवित रखने में, है ना, जिन लोगों ने काम किया दोस्तों उनमें से जो है रहौद के व्यासनाथ योगी का जो नाम है ये शीर्ष स्थान में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये याद रखिए दोस्तों कि आल्हा उदल का जो मंचन है ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से दोस्तों अनेक राज्यों में होता है। छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका मंचन होता है। और रहौद कहाँ पर है दोस्तों? ये जांजगीर चांपा जिला में है ना। व्यासनाथ योगी जी दोस्तों ये भी कहाँ का है? तो ये जांजगीर चांपा जिला का है। ओके, बाकी दोस्तों इसके जो है 45 सदस्यीय टीम के जो है प्रमुख कलाकार कौन कौन है देख लीजिएगा। राछा पौड़ी के दोस्तों धर्म गौटिया, जिसको बैंजो मास्टर भी बोलते हैं। बसंत दास मानिकपुरी जो कि तबला कलाकार हैं। काशीराम श्रीवास, है ना, ये मेहंदी वाले, ये नाल वादक है। और ये चंद्रराम साहू जी। ओके, तो ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक परियोजना मंडल स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। 3 जो है औद्योगिक परियोजना मंडल है। ओके, देखिएगा इसके संबंध में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम दोस्तों इनकी जो स्थापना है मई 2001 में हुई थी। और ये दोस्तों रायपुर क्षेत्र के 4 परियोजना मंडल को लेकर दोस्तों इनका जो है अस्तित्व बनाया गया था। ठीक है, ये जो है अस्तित्व में आया 4 परियोजना मंडल को लेकर। ओके, वर्तमान में ये ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान में जो है 9 परियोजना मंडल है, जिसमें दोस्तों ये अंबिकापुर, है ना, ये अंबिकापुर सरगुजा में, ठीक है, याद रखिएगा पहला। और ये दूसरा कोटा जो कि कहाँ पर है? बिलासपुर में है। और उसके बाद कबीरधाम, फिर पाना बरस जो कि दोस्तों अंबागढ़ चौकी में है ना, याद रखना है। और ये दोस्तों बारनवापारा, है ना, ये बारनवापारा ये बलौदा बाजार में है। अंतागढ़ दोस्तों भानु प्रतापपुर, ये दोस्तों कांकेर में है। ओके, तो ये 9 आपका परियोजना मंडल है। ओके, बाकी दोस्तों इसमें से ये याद रखना है, इसमें जो है 3 औद्योगिक परियोजना मंडल याद रखना है। 3 जो है औद्योगिक परियोजना मंडल, ये ध्यान रखना है, ये कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ है। ठीक है, जो 9 परियोजना मंडल है दोस्तों इसमें 3 जो है ना, 3 जो परियोजना मंडल है ये औद्योगिक परियोजना मंडल में भी शामिल है। ओके, तो ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, राज्य में जो है तेंदुपत्ता कितने रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। 5,500 रुपये दोस्तों प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जा रहा है। ओके, तो ये है, याद रखिएगा कि, है ना, राज्य में जो है तेंदुपत्ता 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदा जा रहा है। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो दर है 2024 से ये दर जो है प्रभावशील है। ओके, ध्यान रखना है 4,000 रुपये पहले था और इसको बढ़ाकर कितना किया गया है? 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा। ओके, बाकी दोस्तों हाल ही में जो है घोषणा किया गया है कि चरण पादुका योजना भी इसको दोस्तों फिर से शुरू किया जाएगा, ध्यान रखना ना। अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है दोस्तों ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित परसा पेड़ या किस, है ना, किस पौधे को दोस्तों कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, होली आने वाला है ना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई है, पलास। ओके, याद रखिएगा, ये भी आर्टिकल के आधार पर है। तो पलास के पेड़ में दोस्तों त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है वास माना जाता है। और इस पेड़ को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? परसा कहते हैं। और इसे टेसू फूल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो है ना, लोग जो है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए टेसू के जो है पेड़ लगाते हैं। बाकी दोस्तों ये पलास के फूल को तिजोरी में रखने से धन की जो है कोई कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। याद रखना है, ये पवित्र पेड़ों की जो है सूची में रखा गया दोस्तों पलाश को, पलाश के पेड़ को।
और चर्चा में इसीलिए दोस्तों कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है पलाश के है ना पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। सफ़ेद और पीले पलाश यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर ज़्यादा मिलता है और ये है ना कौन कौन से जो है देव वास करते हैं ये। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राज्यपाल श्री रमेन डेका के जो है सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही है, डॉक्टर CR प्रसन्ना। ओके, याद रखिएगा यही है दोस्तों कि राज्यपाल श्री रमेन डेका के दोस्तों सचिव ये डॉक्टर CR प्रसन्ना को नियुक्त किया गया है। 2006 के दोस्तों IAS अधिकारी हैं वे, और उसके पास दोस्तों ये सहकारिता विभाग का जो है कार्यभार भी है। ओके, और ये दोस्तों ये जो है 2006 बैच के दोस्तों IAS अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ कैडर के। ओके, नाम याद रखिएगा डॉक्टर CR प्रसन्ना। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों प्रथम पुलिस महानिदेशक मतलब है ना DGP कौन थे जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा ए सही है, याद रखना है श्री मोहन शुक्ला जी। ओके, तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मतलब DGP का जो है न श्री मोहन शुक्ला जी का दोस्तों निधन हो गया है 28 जनवरी को, याद रखना है। बाकी दोस्तों वे याद रखना है शुक्ला जी है ना श्री मोहन शुक्ला जी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे हैं। और वे दोस्तों ये नवंबर 2000 से दोस्तों 26 मई 2001 तक पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने जो है 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो है ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में दोस्तों वे कार्य कर चुके हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं ना, ये दोनों को याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में जो है ये डिटोरी पहाड़ ये चर्चा में दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो डिटोरी पहाड़ है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ये भी शिवलिंग जैसा है ना, जैसे मधेश्वर पहाड़ है वैसे ही। ठीक है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बी सही है, ये कोरबा में है। ओके, डिटोरी पहाड़, तो यही है, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डिटोरी पहाड़ ये कोरबा जिला में स्थित है। कौन कौन गए हो दोस्तों ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहाड़ दोस्तों रामा कछार के अंतर्गत आता है। बाकी दोस्तों ये रामा कछार ग्राम पंचायत के पास ही है ना, वहीं पर उसी पंचायत के अंतर्गत यह आता है। और यहाँ पर दोस्तों हर साल जो है दिवाली में और तुलसी पूजा में दोस्तों लोग यहाँ पर चढ़ाई करते हैं। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है मछली पकड़ने का जो बांस का एक बना जो पात्र होता है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? ढिठोरी कहा जाता है। और इसी तरह दोस्तों इसी ढिठोरी की तरह दोस्तों ये पहाड़ जो है नज़र आता है, इसीलिए दोस्तों ग्रामीण इसे क्या बोलते हैं? ढिठोरी पहाड़ कहा जाता है। ओके, शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है दोस्तों, ये दूर से देखने पर ये शिवलिंग जैसा दिखता है, मान्यता यही है। इसे दोस्तों ये याद रखना है, ये सिद्ध बाबा पहाड़ भी कहा जाता है लोग। ओके, लोगों के द्वारा सिद्ध बाबा पहाड़ भी कहते हैं इसको, याद रखना है। और इसके आसपास के जो ग्रामीण है दोस्तों ये पहाड़ में रात में दोस्तों भजन कीर्तन और रामायण का जो है पाठ करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी चर्चा में दोस्तों ढिठोरी पहाड़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ना, कोरबा जिला में है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित ये चकचकवा पहाड़ी दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो चकचकवा पहाड़ी है ना, तो ये भी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? ई सही है, ये भी कहाँ पर है? है ना, कोरबा में है, याद रखना ये भी कोरबा में है। तो वही दोस्तों ये कटघोरा जिला के कोरबा जिला के दोस्तों कटघोरा के अंतर्गत आता है चकचकवा पहाड़ी। हनुमानगढ़ी धाम है यहाँ पर, ये ध्यान रखना ये कहाँ पर है। ओके, बाकी ये आप लोग तीनों पॉइंट है ना देख लीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित ये कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखें दोस्तों ये कोपरा जलाशय किस जिले में है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये बिलासपुर जिला में है, याद रखना है, कोटा के अंतर्गत पड़ता है ये। वही दोस्तों याद रखना ये बिलासपुर जिला में है। और यहाँ पर दोस्तों इस जलाशय में प्रवासी व स्थानीय पक्षी को मिलाकर 2500 से दोस्तों अधिक जो है पक्षी यहाँ पर उड़ान भरते हैं। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कोपरा जलाशय का जो निर्माण है दोस्तों महानदी बेसिन में साल 1993 में किया गया था। स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए दोस्तों ये अनुकूल माना जाता है, जो कि बत्तख प्रजाति के हैं। ठीक है, बत्तख प्रजाति और ये स्टार्क प्रजाति के पक्षियों के लिए क्या है? अनुकूल माना जाता है। ठीक है, ये जलाशय, तो ये कोपरा जलाशय दोस्तों ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है ना। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारतीय टीम के दोस्तों किस जो है क्रिकेट खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, पिक देख सकते हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, जसप्रीत बुमराह। ओके,
याद रखिए दोस्तों कि ये भारतीय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह जी को ये 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। याद रखना ना, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं दोस्तों स्मृति मंधाना ने दोस्तों चौथी बार जो है आईसीसी का पुरस्कार है ना जीता है। और स्मृति मंधाना को दोस्तों 2024 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ठीक है, दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है ना। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित ये बकेला, ये किस जिले में स्थित है, इसके बारे में यहाँ आप लोग को बताना है डिटेल से दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, छोटा सा हेल्प कीजिएगा, है ना। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा, है ना। इसमें PDF डलता है, बाकी दिनों का PDF इसमें डला हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ अच्छे से पढ़ते रहिए, शुक्रिया।